चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ फैले हुए थे। पहाड़ों की चोटियों से उतरता घना कोहरा पूरे गांव जाखोल को अपने अंदर निगल चुका था। अमावस्या की वो काली रात इतनी डरावनी लग रही थी, मानो आसमान ने गांव से चांदनी छीन ली हो। जाखोल गांव में उस रात अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव की गलियां सूनी पड़ी थी, यहां तक कि गांव का एक भी कुत्ता बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। जाखोल के लोग इस रात से कांपते थे, क्योंकि गांव में बरसों से एक खौफनाक बात कही जाती थी। अमावस्या की रात अगर कोई 3 बार दरवाजा खटखटाए तो भूल कर भी दरवाजा मत खोलना। गांव के एक पुराने लकड़ी के घर में लालटेन जल रही थी। घर के अंदर बलराम नाम का एक जवान लड़का मोटी शाल ओढ़े, हाथ में लालटेन पकड़े कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। बलराम, तू कहाँ जा रहा है बेटा? माँ, आजकल खेत में जंगली जानवर घूम रहे हैं। फसल पूरी तरह से पक चुकी है, 1-2 दिन बाद काटनी भी है। मुझे डर है कि कहीं जानवर फसल खराब न कर दे, इसलिए आज रात में खेत में ही सोऊंगा। बलराम की बात सुनते ही उसकी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। पागल हो गया है क्या? आज अमावस्या की रात है। तू अच्छी तरह जानता है आज की रात गांव का कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकलता। बलराम जोर से हंसने लगा। अरे माँ, बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि अमावस्या की रात हमारे गांव में कोई चुड़ैल या डायन लंबा घूंघट डालकर घूमती है और वो हर घर में 3 बार दस्तक देती है। जो भी दरवाजा खोल दे वो उसे मार देती है। अब तो मुझे ये कहानी सुनकर हंसी आने लगी है। मुझे तो लगता है गांव में किसी ने जानबूझकर ये डर फैला रखा है। अमावस्या की रात कोई आदमी मजे लेने के लिए घर घर जाकर दस्तक देता होगा और गांव वाले डर जाते होंगे। बलराम अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी ठक 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 अचानक घर की कुंडी खटखटाने की आवाज गूंजी। आवाज सुनते ही बलराम चुप हो गया। उसकी मां की आंखों में डर उतरने लगा। कुछ पल तक घर के अंदर मौत जैसा सन्नाटा छाया रहा। फिर दोबारा ठक ठक ठक। इस बार आवाज पहले से ज्यादा भारी और डरावनी थी। बलराम धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है। बलराम, दरवाजा खोलने की गलती मत करना। तभी तीसरी बार कुंडी खटखटाई गई। बलराम ने झटके से अपनी मां का हाथ छुड़ाया और तेजी से दरवाजा खोल दिया। बाहर घना कोहरा फैला हुआ था। घर से कुछ दूरी पर एक औरत खड़ी थी। उसने लंबा घूंघट डाल रखा था। उसके पैरों में भारी पायलें थी जो ठंडी हवा के साथ धीमे धीमे चनक रही थी। कौन हो तुम? तभी बलराम के कानों में एक भारी और सड़ी हुई आवाज गूंजी। अगर मेरे पैर देख लेता तो ये सवाल नहीं करता। बलराम की नजर जैसे उसके पैरों पर गई, उसके डर से रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस औरत के पैर उल्टे थे। तभी तेज हवा का एक भयानक झोंका उठा। हवा घूंघट वाली स्त्री से टकराई और उसका घूंघट धीरे धीरे ऊपर उठ गया। बलराम की आंखें फटी की फटी रह गई। घूंघट के अंदर एक औरत का भयानक चेहरा था। उसका चेहरा सड़ा हुआ और चौड़ा था। उसकी आंखों की पुतलियां पीली थी। उसके लंबे पीले दांतों से सड़ी हुई दुर्गंध निकल रही थी। उसके नाखून किसी खूंखार जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। बलराम डर कर पीछे हटने लगा, लेकिन अगले ही पल हवा की रफ्तार से उसका शरीर खुद ब खुद उस घूंघट वाली औरत की तरफ खिंच गया और उसने अपना भयानक हाथ बलराम के गले पर रख दिया। बलराम जोर जोर से चीखने लगा। अगले पल उस औरत ने बलराम को लगभग 10 फीट हवा में ऊपर उछाल दिया। बलराम जोर से जमीन पर गिरा। धड़ा! गिरते उसके हाथ पैर बुरी तरह टेढ़े हो गए। उसका शरीर दर्द से तड़पने लगा। अगली सुबह पूरे गांव में दहशत फैल चुकी थी। गांव के चौराहे पर बलराम की लाश पड़ी थी। गांव के लोग दूर खड़े कांपती हुई नजरों से उसकी लाश को देख रहे थे। बलराम की मां अपने बेटे की लाश से लिपटकर
फूट फूट कर रो रही थी। मेरा बेटा, मेरा बलराम। गांव के लोग डर से चुप खड़े थे। कोई भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी गांव का बुजुर्ग मुखिया धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर दुख से ज्यादा डर दिखाई दे रहा था। तुमने अपने बेटे को समझाया क्यों नहीं? उसे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। बहुत समझाया था मुखिया जी, लेकिन आजकल की पीढ़ी तो आप जानते ही हैं, बुजुर्गों की बातों को मजाक समझती है। मुखिया ने धीरे धीरे बलराम की लाश की ओर देखा। इसे भी नहीं पता होगा कि अपनी भूल की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी अचानक दूर से मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। धड़। गांव के बाहर एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। बाइक पर दो लड़के बैठे हुए थे। उनमें से एक लड़का नीचे उतरा और चारों तरफ पसरे मातम को देखकर हैरानी से बोला, यहां क्या हुआ है? गांव का मुखिया उसकी तरफ मुड़ा। कौन हो तुम? जी, मेरा नाम अमित है। मैं और मेरा दोस्त हॉन्टेड प्लेसेस और रहस्यमय जगहों पर वीडियो बनाते हैं। इंटरनेट पर आपके गांव जाखोल के बारे में काफी अजीब बातें सुनने को मिली, इसलिए सबसे पहले हम दोनों यहां जांच करने आए हैं। अगर मामला इंटरेस्टिंग लगा तो बाद में अपनी पूरी टीम लेकर आएंगे। मुखिया की आंखें अचानक गंभीर हो गई। तो फिर इस लाश को देख लो, सब पता चल जाएगा कि जाखोल गांव की डरावनी कथाएं सच है या झूठ। अमित धीरे धीरे बलराम की लाश के पास पहुंचा। जैसे उसकी नजर बलराम के टेढ़े पड़े हाथ पैरों और डर से जमी आंखों पर पड़ी, उसका शरीर कांप उठा। इसे किसने मारा? मुखिया ने डरावनी आवाज में जवाब दिया। उसी ने जो हर अमावस्या की रात हमारे गांव के हर घर के दरवाजे पर 3 बार दस्तक देती है और गलती से अगर कोई दरवाजा खोल दे उसे मार डालती है। अमित की आंखों में डर उतरने लगा। कौन है वो? चुड़ैल है, डायन है या पिशाचिनी, कोई नहीं जानता। बस इतना जानते हैं, उसके पैर उल्टे हैं, उसके नाखून जानवरों जैसे हैं और उसका चेहरा इतना भयानक है कि शब्दों में बताया नहीं जा सकता। अमित के चेहरे का रंग उड़ चुका था। लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपके गांव में ऐसा क्यों होता है? मुखिया कुछ पल चुप रहा। ठंडी हवा बहने लगी। इसके पीछे 50 साल पुरानी घटना जुड़ी हुई है, लेकिन अभी तुम्हें बताने का सही समय नहीं है। हमारे गांव में गम का माहौल है, यहां से चले जाओ। अमित ने डरे हुए चेहरे से अपने दोस्त की तरफ देखा और अगले ही पल दोनों जल्दी से मोटरसाइकिल पर बैठे और वहां से निकल गए। कुछ देर बाद पूरे गांव के बीच बलराम का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लकड़ियों में जलती आग के साथ गांव वालों के चेहरों पर डर और गहरा होता जा रहा था, क्योंकि वे जानते थे अगली अमावस्या फिर आएगी। दूसरी तरफ दिल्ली शहर की चमचमाती रोशनी के बीच पूजा नाम की एक लड़की अपने फ्लैट में बैठी मोबाइल पर वीडियो देखने में व्यस्त थी। मोबाइल की स्क्रीन पर वही यूट्यूबर अमित जाखोल गांव की कहानी बता रहा था। तभी दरवाजा खुला और अंदर आया अतुल। अतुल पूजा का क्लासमेट था, हंसमुख, बेफिक्र और हर चीज का मजाक उड़ाने वाला। अतुल मुस्कुराते हुए पूजा के सामने बैठ गया। अरे आखिर ऐसा क्या देख रही हो मोबाइल पर कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं यहाँ आ चुका हूँ? पूजा ने मोबाइल बंद कर दिया। रियली आजकल लोगों को हो क्या गया है? इतनी बकवास वीडियो बनाते हैं और ऊपर से उन पर इतने व्यूज भी आ जाते हैं। अतुल हंस पड़ा। अरे ऐसा क्या देख लिया तुमने? एक यूट्यूबर की वीडियो देख रही थी, जाखोल गांव के बारे में बता रहा था। बोल रहा था कि हर अमावस्या की रात वहाँ कोई औरत गांव के हर घर में 3 बार दस्तक देती है और जो भी दरवाजा खोल देता है अगली सुबह जिंदा नहीं बचता। ये सुनते ही अतुल जोर जोर से हंसने लगा। क्या बकवास है ये?
ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी डरावनी फिल्म की कहानी सुना रही हो। तभी वहां आर्यन आ गया। आर्यन एक बेहद शांत, समझदार और गंभीर लड़का था। आर्यन और पूजा एक दूसरे से प्यार करते थे। आर्यन मुस्कुराते हुए दोनों के पास बैठ गया। क्या बात है, किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? कुछ नहीं, YouTube पर एक स्टूपिड सी वीडियो देख रही थी। किसी ने जाखोल गांव के बारे में अपलोड किया है। जाखोल गांव का नाम सुनते ही आर्यन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में अचानक गंभीरता उतर आई। कैसा वीडियो? वही कि गांव में हर अमावस्या की रात कोई चुड़ैल या पिशाचिनी हर घर में 3 बार दस्तक देती है और जो दरवाजा खोल दे उसे मार देती है। और 2 दिन पहले ही उसने गांव के एक लड़के को मार डाला। अतुल फिर हंसने लगा। अरे कितनी अजीब बात है, एक डायन गांव वालों को मार रही है और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। लेकिन आर्यन नहीं हंसा। उसका चेहरा डर से सख्त पड़ चुका था। अगले ही पल वो तेजी से वहां से चला गया। पूजा और अतुल एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। शाम के समय आर्यन अपने घर के गार्डन में अकेला बैठा हुआ था। उसकी आंखें कहीं खोई हुई थी। तभी वहां पूजा और अतुल आ गए। क्या हुआ? तुम अचानक वहां से उठकर क्यों चले गए? जाखोल गांव के बारे में तुम जो वीडियो देख रही हो उसका मजाक मत उड़ाओ। तुम शायद नहीं जानती, मैं उसी गांव का रहने वाला हूं। ये सुनते ही अतुल चौंक गया। क्या तुम जाखोल गांव के रहने वाले हो? आर्यन ने गहरी सांस ली और दोनों की तरफ देखने लगा। सुनो, उस यूट्यूबर ने जो बताया है, बरसों से हमारा गांव उसी खौफ में जी रहा है। गांव वालों की मान्यता है कि अमावस की रात कोई 3 बार दस्तक देती है और जो भी दरवाजा खोलता है वो मर जाता है। बचपन से इसी डर की वजह से माँ और पिताजी ने मुझे मामा जी के घर भेज दिया और फिर कभी गांव नहीं बुलाया। मुझे आज भी गांव वालों के वो डरे हुए चेहरे याद आते हैं और माँ पिताजी की आंखों में आंसू। आज भी जब मैं घर आने की बात करता हूँ, माँ मना कर देती है। आर्यन, चलो मान लिया कि बचपन में तुम गांव में रहते थे, इसलिए तुम्हारी सोच वैसी हो सकती है। लेकिन अब तुम शहर में बड़े हुए हो, क्या तुम अभी भी इन बकवास बातों पर यकीन करते हो? पूजा सही कह रही है यार, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब सिर्फ फिक्शन मूवीज में होता है, वो भी हॉरर फिल्मों में। आर्यन दोनों को देखने लगा। सच कहूं तो मुझे भी समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या झूठ। कभी कभी मुझे भी ये सब बकवास लगता है, लेकिन फिर सोचता हूं अगर ऐसा नहीं है तो माँ पिताजी मुझे गांव आने से क्यों रोकते हैं? उन्होंने मुझे मामा जी के घर क्यों भेज दिया? पूजा गहरी सोच में डूब गई। तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें अपने गांव जाकर ही मिलेगा। आर्यन चौंक गया। क्या मतलब? अतुल हंस पड़ा। अरे सीधी सी बात है, हम तीनों तेरे गांव चलेंगे। लेकिन मैंने अभी बताया ना, माँ हमेशा मुझे गांव आने से मना करती है। पूजा मुस्कुराई। हाँ, तुम हमेशा उनकी बात मान लेते हो। देखो आर्यन, अगर तुम्हारा मुझसे शादी करने का मूड नहीं है तो साफ साफ बता दो। आर्यन चौंक गया। इसमें हमारी शादी की बात कहाँ से आ गई? बिल्कुल आ गई। तुम कहाँ के रहने वाले हो मुझे पता होना चाहिए। तुम्हारा गांव कैसा है ये भी मुझे पता होना चाहिए। और क्या तुम अपने माँ पिताजी से मुझे मिलवाओगे या शादी में उन्हें बुलाने का कोई प्लान ही नहीं है? अतुल हंस पड़ा। अरे छुट्टियां होने वाली है और मैंने सुना है जाखोल एक पहाड़ी इलाका है। वहाँ बड़े बड़े पहाड़ और हरियाली है, किसी हिल स्टेशन से कम नहीं होगा। आर्यन उन्हें मना करना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसे दोनों की बात माननी ही पड़ी। अगले दिन तीनों ट्रेन में बैठकर जाखोल गांव के लिए निकल पड़े। शाम होते होते ट्रेन पहाड़ी इलाकों में पहुंच चुकी थी। ट्रेन घने कोहरे को चीरती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर दूर दूर तक फैले देवदार के पेड़ दिखाई दे रहे थे। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। हल्का हल्का कोहरा पटरियों के ऊपर तैर रहा था। यार ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, यहाँ तो रहने में मजा ही आ जाएगा। अब देखना होगा आर्यन का गांव और उसका घर कैसा होगा। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। स्टेशन से घर ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग पैदल ही चलेंगे। तीनों धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगे।
रास्ते के दोनों तरफ घने देवदार के पेड़ खड़े थे। पहाड़ों के बीच से गुजरती पतली सड़क पर हल्का हल्का कोहरा फैला हुआ था। दूर पहाड़ों से आती ठंडी हवा शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। पूजा और अतुल आसपास की खूबसूरती को देखकर खुश हो रहे थे। कुछ देर बाद तीनों आर्यन के घर पहुंच गए। आर्यन ने धीरे से दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दरवाजा खुला। सामने आर्यन की मां खड़ी थी, लेकिन बेटे को देखकर उनकी आंखों में खुशी नहीं, एक अजीब सी दहशत थी। आर्यन! तभी चारपाई पर बैठे उसके पिता की नजर भी आर्यन पर पड़ी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये सुनते ही आर्यन उदास हो गया। मुझे लगा था बरसों बाद घर लौटूंगा तो आप दोनों मुझे देखकर खुश होंगे, लेकिन यहां तो आप दोनों के चेहरे उतर गए। माँ, ये पूजा है और ये मेरा दोस्त अतुल। पूजा ने महसूस किया कि आर्यन के माँ पिताजी बहुत ही डरे हुए थे, लेकिन उसने उस समय कुछ भी नहीं कहा। तुम लोग सफर से थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। कुछ देर बाद सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगे। पहाड़ी खाने की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। पहाड़ी गांव के खाने की बहुत तारीफ सुनी थी, लेकिन आज पता चला खाना सच में बहुत स्वादिष्ट होता है। तभी आर्यन हल्के से पूजा की तरफ देखकर मुस्कुराया। पूजा, आहिस्ता बोलो, मत भूलो कि तुम इस घर की होने वाली बहू हो। कहीं ऐसा ना हो कि मां शादी से इनकार कर दे। पूजा हल्का सा मुस्कुरा दी। रात गहराने लगी थी। बाहर पहाड़ों पर फिर कोहरा उतरने लगा था। तभी आर्यन अपनी मां के पास आया। मां, मैं दोस्तों को थोड़ा गांव घुमा कर लाता हूं। ये सुनते ही उसकी मां डर गई। पागल हो गए हो क्या? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुबह का इंतजार करो, रात में बाहर मत निकलो, और कल रात बाहर निकलने की सोचो भी मत। पर क्यों? क्योंकि कल अमावस्या की रात है। माहौल अचानक भारी हो गया। आर्यन चुपचाप वापस कमरे में चला गया। अरे यार, सोचा था गांव की ठंडी रात और हवा एंजॉय करेंगे, लेकिन यहाँ तो सब डरे हुए हैं। अगली सुबह आर्यन अपने दोस्तों को गांव घुमाने ले गया। पहाड़ों के बीच बसा जाखोल दिन में बेहद खूबसूरत दिखाई देता था। घने देवदार के पेड़, हल्का हल्का कोहरा और पहाड़ों से उतरती ठंडी हवाएं पूरे माहौल को जादुई बना रही थी। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक अजीब सा डर छुपा हुआ था। गांव वाले तीनों को अजीब नजरों से देख रहे थे। उनकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। शाम होते ही आर्यन की मां जल्दी जल्दी घर की कुंडी बंद करने लगी। मां, आपने दरवाजा इतनी जल्दी क्यों बंद कर दिया? चुपचाप रहो, कोई सवाल मत करो। बलराम ने भी अपनी माँ की बात नहीं मानी थी और मारा गया। मेरी बात ध्यान से सुनो। कल सुबह अपने दोस्तों को लेकर शहर वापस चले जाना और फिर कभी यहाँ मत आना। इतना कहकर वो वहां से चली गई। अतुल आर्यन की तरफ देखने लगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। रात गहरा चुकी थी। बाहर कोहरा और सन्नाटा पहले से ज्यादा डरावना हो चुका था। घर के अंदर तीनों बैठे बातें कर रहे थे। तभी ठक ठक ठक, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पूजा चौंक गई। इतनी रात में कौन हो सकता है? फिर दोबारा ठक ठक ठक। इस बार आवाज पहले से भारी था। फिर तीसरी बार ठक ठक ठक। अचानक अतुल के चेहरे का भाव बदल गया। आज दरवाजा खोलकर तुम्हारे गांव वालों का डर खत्म ही कर देते हैं। और वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। आर्यन की मां कांप उठी। बेटा, दरवाजा मत खोलना। लेकिन अगले ही पल खर, अतुल दरवाजा खोल चुका था। जैसे ही दरवाजा खुला, हवा का भयानक झोंका अंदर घुसा और अतुल का शरीर हवा की रफ्तार से लगभग 4 फुट आगे खींच गया। उसके सामने एक लंबा भूखा डाले औरत खड़ी थी। उसके पैरों में भारी पायलें थी और उसके उल्टे पैर धीरे धीरे मिट्टी पर घिसट रहे थे। पूजा की चीख निकल गई।
तभी घूंघट वाली स्त्री की गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठी और उसके घूंघट के अंदर से 2 पीली आंखें चमकने लगी। अगले ही पल अतुल का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। अतुल! आर्यन उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन तभी अचानक घर की लालटेन बुझ गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में अतुल की दर्दनाक चीख गूंजी। बचाओ! क्या अतुल जिंदा बच पाएगा? आखिर कौन थी वो घूंघट वाली स्त्री? क्यों वो हर अमावस्या की रात 3 बार दस्तक देती थी? और जाखोल गांव के 50 साल पुराने रहस्य का उससे क्या संबंध था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए इस कहानी के अगले भाग में भी।